हेलो गाइस, दिस इज दिलीप और आप हैं अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइस, करंट अफेयर्स एमसीक्यू 2021 का सीरीज चल रहा है जिसमें स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिए। इसमें जो तीसरा टॉपिक चल रहा है वो रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स चल रहा है जिसके ऑलरेडी कई पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके इसे ज़रूर देखिए। एक भी एमसीक्यू की वीडियोज़ आपको मिस नहीं करना है। गाइस, ये रैंकिंग रिपोर्ट्स का लास्ट पार्ट है। अगर इसके बाद जो मई का महीना है, जून का महीना है, इसके बाद जो भी मंथ आएंगे उसके जो भी रैंकिंग रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए जाएंगे उसको मैं अपने आगामी आने वाले जो एमसीक्यू के वीडियोज होंगे उसमें मैं शामिल करता जाऊंगा। एक भी रैंकिंग रिपोर्ट्स, एक भी अवार्ड्स, एक भी स्पोर्ट्स आपका छूटने नहीं पाएगा। उसके बाद अगला वीडियो जो हमारा स्टार्ट होगा यानी 12वां जो पार्ट होगा उसमें समिट्स, कन्वेंशन और मीटिंग्स हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो वो कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 अभी हाल ही में रिलीज किया गया है स्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें विश्व का मोस्ट पॉपुलेट पॉल्यूटेड विश्व का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है? ऑप्शन है ए ढाका, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी बीजिंग। तो इसका सही आंसर है सी न्यू दिल्ली। गाइज, अब बाकी की जो कैपिटल, ढाका ये बांग्लादेश की कैपिटल है, काबुल ये अफगानिस्तान का कैपिटल है और बीजिंग चाइना का कैपिटल है। और चाइना की जो करेंसी है रेनमिनबी है, इसको हम याद रखें। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट स्विस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है ये रिपोर्ट। और मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी वो है न्यू दिल्ली। लेकिन जो टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, पोल्यूटेड कैपिटल सिटी नहीं, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, सिटी में देखा जाए तो जिनजियांग चाइना की एक सिटी है, वो सबसे मोस्ट टॉप पोल्यूटेड सिटी है। और अगर न्यू दिल्ली को देखा जाए टॉप पोल्यूटेड सिटी में तो ये 10वें रैंक पे आती है। लेकिन कैपिटल के हिसाब से देखा जाए कि टॉप मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी पूरे वर्ल्ड की कौन सी है, वो न्यू दिल्ली है। जैसा पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है ऑफ वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021? अभी हाल ही में विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2021 रिलीज हुआ है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है ए 136, ऑप्शन है बी 137, ऑप्शन है सी 138, ऑप्शन है डी 139। इसका सही आंसर है डी 139। ठीक है गाइज, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह हैप्पीनेस रिपोर्ट जो पब्लिश करता है उसका एजेंसी का नाम है वो UNSDSN यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। भारत की रैंकिंग 139वां है 149 देशों में, यानी अच्छी रैंकिंग नहीं कही जा सकती क्योंकि खुशहाल रिपोर्ट में भी भारत की रैंकिंग अच्छी नहीं है। पहले रैंक पे फिनलैंड है। फिनलैंड को मैंने बता चुका हूँ पहले से ही कि ये यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका हेलसिंकी है और करेंसी यूरो है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 रिलीज किया हुआ है। मार्च 2021 को ये न्यूज़ में आया था। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? क्या, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 39, ऑप्शन है बी 40, ऑप्शन है सी 41, ऑप्शन है डी 42। इसका सही आंसर है बी 40। 40वां रैंक है भारत की। क्या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई चीज़ नया आइडिया बनाते हैं, कोई नई डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ वो अधिकार सिर्फ हमें ही दिया जाता है और उसकी कॉपी कोई दूसरा नहीं कर सकता। यानी कानून बना हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो आपकी आइडिया, वो आपका इन्वेंशन, आपकी डिज़ाइन कोई और कॉपी नहीं कर सकता। वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 40वीं है। ठीक है गाइज, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रिपोर्ट जो पब्लिश करती है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। 53 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो 40वीं है। अच्छी रैंकिंग नहीं कही जा सकती। फर्स्ट रैंक पे यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 रिलीज हुआ है। अप्रैल 2021 में ये न्यूज़ में आया था। भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है ए 49, ऑप्शन है बी 50, ऑप्शन है सी 51, ऑप्शन है डी 52। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 49। गैज, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस क्या होता है ये हमें जानकारी होना ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन काम करती है जनता के लिए, वो कैसे काम कर रही है, उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है और कितना बेहतरीन तरीके से जो पब्लिक के रिसोर्सेस है उनको कैसे मैनेज करती है। इस चीज़ का
पूरा मेजर करती है ये इंडेक्स। तो इस इंडेक्स का नाम है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। ठीक है गाइज, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रैंकिंग में 49th पे है, 49th पोजीशन पे। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूँ, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ये रिपोर्ट ये पब्लिश करती है, और 104 देशों में 49वें नंबर पे है भारत, और पहले नंबर पे है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है गाइज, एक बात और जान लेते हैं कि गुड गवर्नेंस जो होता है, इसके 8 प्रिंसिपल हैं। इसके 8 प्रिंसिपल है, और इसी 8 पिलर पर ये बेस्ड है। जैसे पहला है अकाउंटेबिलिटी, यानी सरकार की जवाबदेही जो है वो तय हो, और उसमें जनता भी जवाबदेही अपनी तय करे, कि जनता भी उसके लिए उतने रिस्पॉन्सिबल है जितना ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, खासकर डिसीजन मेकिंग में। जहाँ डिसीजन ली जाती है वहाँ पे उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरी, रिस्पॉन्सिवनेस, काम के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए गवर्नमेंट को। चौथा है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। इसका मतलब है कि इक्विटेबल सोसाइटी इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करे कि समाज में एकरूपता बनी रहे। और दूसरी, समाज में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, और कोई भी पीछे ना रह जाए, और अपने अधिकार से वंचित ना रह जाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। और सभी को समान अवसर मिले, ये सोचते हुए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ये बिना सोचे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी उसको समान अवसर सभी को मिलना चाहिए, और भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। ये बात का सुनिश्चित करता है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। 4 हो गए। 5वां है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट काम करना चाहिए, रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, जन जन की भागीदारी होना चाहिए, यानी पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। और लास्ट है कंसेंसस ओरिएंटेड, यानी सर्वसम्मति होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो। ठीक है गाइज, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ठीक है, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। इसका मतलब यह है कि देश के कोने कोने में एक कॉमन आदमी के पास गवर्नमेंट की सर्विसेज कितनी एक्सेसिबल है, इस बात की सुनिश्चित करता है। इसकी एक इंडेक्स पब्लिश करता है ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ए, भारत की रैंकिंग क्या है ये पूछा गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन है ए 98th, ऑप्शन है बी 99th, ऑप्शन है सी 100th, ऑप्शन है डी 101। इसका सही आंसर है सी 100, यानी 100वां रैंक है भारत का। यूनाइटेड नेशन की एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यही ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। भारत 7वें पोजीशन पे है, और पहले नंबर पे है डेनमार्क, साउथ कोरिया और एस्टोनिया। ये ठीक है, ये संयुक्त रूप से पहले पोजीशन पे है, तो इसे इसका ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन है ए 130, ऑप्शन है बी 131, ऑप्शन है सी 132, ऑप्शन है डी 133। इसका सही आंसर है 131, बी ऑप्शन इज करेक्ट। गाइज, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 3 डायमेंशन पे बेस्ड है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि इसके 3 डायमेंशंस लिखे हुए हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी आपकी हेल्दी लाइफ को इंश्योर करना है। दूसरा, आपके पास एवरेज एजुकेशन लेवल होना चाहिए। तीसरा, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये 3 बातों पे ये बेस्ड है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग जो है 131वीं है। ये रिपोर्ट जो पब्लिश करता है UNDP पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। और भारत की जो रैंकिंग है 189 देशों में, 189 कंट्रीज़ में 131वीं पोजीशन है, यानी कोई अच्छी पोजीशन नहीं कहा जा सकती, एक एवरेज पोजीशन है ये भारत की। और पहले रैंक पे नॉर्वे है। ठीक है गाइज, तो इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन होना चाहिए विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन 13th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। कौन सा देश 13वें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉप किया है। ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन है बी सिंगापुर, ऑप्शन है सी नॉर्वे, ऑप्शन है डी फिनलैंड। इसका सही ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड। गैज, मैं आपको इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पहले अपने लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ, पार्ट 10 वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप जाके उसमें ज़रूर देख लीजिएगा कि इनोवेशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसे यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो मैं बता दूँ स्विट्जरलैंड इसमें सही आंसर है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्विट्जरलैंड एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका बर्न है, और करेंसी इसका स्विस फ्रैंक है। ठीक है गाइज, ये रिपोर्ट जो पब्लिश करती है उसका नाम है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और वीपो, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी आपस में मिल के
इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। भारत 48वें पोजीशन पे है, पहले रैंक पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है गाइस, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की रैंकिंग, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है ए 5th, ऑप्शन है बी 6th, ऑप्शन है सी 8th, ऑप्शन है डी 10th। तो इसका सही आंसर है डी यानी 10th। गैस मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट एक एवरेज वेदर पैटर्न होता है, एक एवरेज वेदर होता है, और कोई ये एक दिन में नहीं बनता है। क्लाइमेट कोई एक दिन में नहीं बनता है, ये कई सालों का लेखा जोखा होता है। यानी कई सालों से किसी एक पर्टिकुलर जगह का एवरेज वेदर कितना है वही बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है एक एवरेज वेदर होता है कई सालों का किसी एक जगह पे, कई सालों से किसी एक जगह पे जो मौसम होता है उसका कई सालों का एक रिकॉर्ड लेते हैं, उससे बनाते हैं एवरेज वेदर, और उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है। अब वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है? वेदर जो है कुछ ही घंटे के लिए हम बोल सकते हैं। जैसे हम ये कभी ये नहीं कहते कि आज का क्लाइमेट कैसा है, हम ये बोलते हैं कि आज का वेदर कैसा है। यानी एक घंटे का होता है, एक दिन का भी ले सकते हैं हम, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि परसों का वेदर कैसा रहेगा, नरसों का वेदर कैसा रहेगा। यानी हम एक साल बाद के वेदर के बारे में बात नहीं करते, हम क्लाइमेट के बारे में तब बात करते हैं कि एक साल पहले क्लाइमेट ऐसा था और आज जो है ऐसा है। तो आज की जब बात करेंगे तो वेदर की बात करेंगे, और जब कई समय जब बीत जाता है, जब हम पिछले कई सालों की बात करते हैं या आने वाले समय की बात करते हैं तो क्लाइमेट की बात करते हैं, तब वेदर की बात नहीं करते। वेदर मतलब इंस्टेंट यानी तुरंत का, आज का। ठीक है। तो वेदर कैन चेंज इन जस्ट अ फ्यू आवर्स, यानी कुछ ही घंटे में चेंज हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट जो है वो कई साल लग जाते हैं, यानी 100 ईयर्स लग जाएंगे, 1000 ईयर्स लग जाएंगे, मिलियन ईयर्स भी लग जाते हैं चेंज होने में। ठीक है गाइस, तो ये याद रखिए। अब समझते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज एक तरह का चेंज है, ग्लोबल या रीजनल क्लाइमेट पैटर्न। जो क्लाइमेटिक पैटर्न है उसमें जब ग्लोबल या रीजनली चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है। ये दो तरीके से होता है। पहला तो ग्लोबल वार्मिंग होता है जो ह्यूमन की वजह से इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, एक तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। और दूसरा जो वेदर पैटर्न का लगातार जो शिफ्ट हो रहा है, वेदर पैटर्न जो बहुत लंबे समय से चेंज होता आ रहा है, एक उसके वजह से भी क्लाइमेटिक चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जर्मन वॉच इसे पब्लिश करता है, भारत की रैंकिंग 10वीं है और पहले नंबर पे स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन के बारे में पहले हम जिक्र कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन है कि रैंकिंग ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? ऑप्शन है ए 70th, ऑप्शन है बी 71st, ऑप्शन है सी 72nd, ऑप्शन है डी 73rd। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 72nd। गाइस, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का मतलब यह है कि जो एजेंसी है, जो मेजर करती है, वो किसी भी कंट्री की क्षमता को मेजर करती है। कि क्या क्षमता को मेजर करती है? कि टू कम्पीट फॉर टैलेंट, देयर एबिलिटी टू ग्रो, और अपने टैलेंट से वो किसी कंट्री को कितना अट्रैक्ट कर रहा है और कितना उस टैलेंट को रिटेन करने में सक्षम है। इन सभी का कैलकुलेशन जो है ये एजेंसी करती है, और वही जो है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 को पब्लिश भी किया है। उस एजेंसी का नाम क्या है, आइए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 72nd। एजेंसी है इनसीड। इनसीड जो है यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनके साथ मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। इनके साथ मिलकर ये डिसाइड करती है कि कोई कंट्री कितनी सक्षम है टैलेंट के लिए, टैलेंट को ग्रो करने के लिए, टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने देश में, और टैलेंट को रिटेन करने के लिए अपने देश में। तो ये एजेंसियां इसीलिए इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं। भारत इसमें 72वें पोजीशन पे है और पहले रैंक पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। एज ऑफ डूइंग का मतलब क्या है? एज ऑफ डूइंग का मतलब है कि मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज़। यानी कहने मतलब है कंट्रीज़ के वो परफॉर्मेंस को मेजर करना कि कोई कंट्री अपने यहाँ बिजनेस करने के लिए कितना से ज़्यादा, कोई जटिलता नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं। यानी जैसे अगर कोई बाहर की देश अगर अपने यहाँ भारत में
कोई बिजनेस करने का चाहती है, कोई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो कोई ऐसा तो नहीं कोई डिफ़िकल्टीज है, तो उसके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। ठीक है, इसमें ऑप्शंस है ए 63rd, ऑप्शन है बी 64th, ऑप्शन है सी 65th, ऑप्शन है डी 66th। इसका सही आंसर है 63rd। तो भारत की रैंकिंग जो है 63वीं है एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, और भारत की जो रैंकिंग है 63वीं है, और न्यूजीलैंड इसमें फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है गाइज। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, इसके बाद बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए।